परमेश्वर ने अपने संपूर्ण पवित्र नियम उन 10 आज्ञाओं के द्वारा दिए और साथ में मूसा को यह भी बताया कि यदि लोग इन नियमों को तोड़ें तो उन्हें क्या करना होगा। यहोवा ने मूसा से कहा कि तुम सब एक वेदी बनाकर मुझे अर्पण करो, तुम अपने बलिदान उस पर चढ़ाओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उस बलिदान का खून तुम्हारे पापों के प्रायश्चित का निशान होगा और मैं तुम्हारे पाप माफ करूंगा। 40 साल जंगल और मरुभूमि में घूमने के बाद इस्राएली, जो यहूदी भी कहलाते थे, कनान देश में पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने का वायदा किया था। कनानी लोगों को मालूम था कि यहोवा ने यहूदी प्रजा के लिए कई अद्भुत और अचंभित कार्य किए हैं। फिर भी उन्होंने यहूदी प्रजा से युद्ध किया, परंतु परमेश्वर ने यहूदियों की मदद की और रक्षा की जब वे नए देश में बस रहे थे, ऐसे देश जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम, इशाक और याकूब को देने का वायदा किया था। यह परमेश्वर ने याजकों को नियुक्त किया कि वे आराधना में अगुवाई करें और पशु बलिदान की विधि को देखें। प्रतिवर्ष एक बार नियुक्त किया हुआ महायाजक पवित्र पर्दे के पीछे जाकर पवित्र परमेश्वर की हजूरी में सारी प्रजा की ओर से यहोवा से बातें करता था। कई वर्षों के बाद इस्राएलियों ने खुदा के द्वारा चुने गए व्यक्ति दाऊद को राजा की पदवी दी। यहोवा उस राजा के द्वारा इस्राएलियों से बात करता था। परमेश्वर नबियों के द्वारा भी अपने लोगों को बताता था कि वे किस तरह पवित्रता का जीवन बिताकर दूसरे देशों के सामने नमूने का कारण बने। जब इस्राएली पाप में फंस जाते थे, यहोवा इन नबियों के द्वारा उन्हें चेतावनी देता था, और यदि वे पाप करते रहते थे तब इस्राएलियों को अन्य देश के अधीन कर देता था। इन सब चेतावनियों के बाद भी इस्राएली खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके विरोध के कार्य करते और यहोवा के नबियों को जो चेतावनी देते थे उसे मार डालते थे। 800 वर्ष परमेश्वर से विरोध करने के बाद अंत में इस्राएलियों से उनका देश छीन लिया गया और वे असीरी और बाबुल के अधीन हो गए। इस अधीनता में भी यहोवा उनसे अपने नबियों के द्वारा बात करता रहा। कभी वह उन्हें पापों के पश्चाताप करने के तरीके बताता था और कभी पाप से छुड़ाने वाले उद्धारकर्ता मसीह के आने की भविष्यवाणी। मीका नबी ने उस उद्धारकर्ता के जन्म शहर और अनादिकाल स्वभाव के गुणों की भविष्यवाणी करते हुए ये कहा, इस्राएल से एक पुरुष निकलेगा जो यहूदा में प्रभुता करने वाला होगा और उसका आना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से बताया गया है। यहोवा ने यह भी प्रकट किया कि उद्धारकर्ता दाऊद राजा के वंश से निकलेगा। मलाकी नबी की पुस्तक में यहोवा ने प्रकट किया, एक विशेष दूत उद्धारकर्ता प्रभु के आने की भविष्यवाणी करेगा और लोगों को तैयार करेगा कि वे उसको ग्रहण करें। जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की, हे यरूशलेम की बेटी, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा चला आता है, वह नम्र और धर्मी है और उसके पास उद्धार है। दाऊद राजा ने बताया कि इस उद्धारकर्ता को इस भेद की पहले से जानकारी थी कि उसका एक गहरा मित्र जो उसके साथ एक थाली में रोटी खाता है उसे पकड़वा देगा। जकरिया ने अपनी भविष्यवाणी में यह बताया कि ख्रीष्ट के पकड़वाने की कीमत 30 सिक्के की होगी। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की कि आने वाला उद्धारकर्ता कई दुखों का सामना करेगा, उसको कोड़े खाने पड़ेंगे और उसके मुंह पर थूका जाएगा। दाऊद राजा ने बताया कि उस उद्धारकर्ता की मृत्यु किस तरीके से होगी, उसके हाथों और पैरों को छेदा जाएगा पर उसकी एक भी हड्डी न तोड़ी जाएगी और उद्धारकर्ता इस दुख भरी आवाज में कहेगा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस घटना को देखने वाले हंसेंगे और ठट्ठा करके कहेंगे, उसे ये विश्वास था कि पिता परमेश्वर उसे बचा लेगा। दाऊद राजा ने यह भी लिखा है कि उद्धारकर्ता की हड्डियों के जोड़ अलग हो जाएंगे और उसकी प्यास को बुझाने के लिए उसे सिरका पिलाया जाएगा। यीशु मसीह के पकड़वाने वालों ने उसके कपड़ों को बांट लिया और उसके चोगों के लिए चिट्ठियां डाली। यशायाह नबी ने लिखा है कि जिन्होंने उद्धारकर्ता के चेहरे पर मार के घाव देखे वे बहुत ही अचंभित हो उठे। बाइबल की भविष्यवाणी में यह भी बताती है कि दाऊद के वंश यरूशलेम वासी उस उद्धारकर्ता को देखेंगे जिन्होंने उसे बर्छी से छेड़ा है। बाइबल में लिखी गई ये सब भविष्यवाणियां यीशु के इस संसार में आने के कई सदियों पहले लिखी गई हैं। 70 वर्ष की गुलामी के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्राएल देश में वापस लौटने दिया, परंतु बहुत ही थोड़े लोग वापस गए। बाकी लोग और कई यहूदी दूसरे देशों में रहते थे। 500 साल के बाद जब इस्राएल रोमन राज्य के अधीन ही था, यूसुफ नाम का एक युवक और मरियम जो दाऊद राजा की वंशावली के थे मंगनी की, पर इसके पहले कि उनका एक दूसरे से संबंध हो, मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तब प्रभु का एक दूत यूसुफ के सपने में दिखाई देकर कहने लगा, मरियम को अपने घर में लाने से ना डर, क्योंकि जो उसे गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह परमेश्वर का पुत्र है। जब वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा।
यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यशायाह नबी की भविष्यवाणी थी, यहोवा तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यूसुफ और मरियम को अपने नाम लिखवाने और कर चुकाने के लिए बैतलहम की यात्रा करनी पड़ी। जब वे वहां थे तब मरियम के पहलौठा पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने यीशु रखा। सो भविष्यवाणी के अनुसार दाऊद राजा के वंश से यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वह मसीह प्रभु है। और बालक बड़ा हुआ और आत्मा में बलवान और बुद्धिमान होता गया और परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह उस पर था। जब यीशु करीब 30 साल का हुआ, एक व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जंगल में प्रचार करता हुआ कहने लगा, मन फिराओ और अपने को परमेश्वर के लिए तैयार करो। जैसे नबियों ने भविष्यवाणी की थी, यूहन्ना उद्धारकर्ता यीशु के आगमन का सुसमाचार सुनाता था। यीशु यरदन के किनारे पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। जब यूहन्ना ने यीशु को आते देखा तो पुकार कर कहने लगा, देखो खुदा का मेमना जो जगत के पाप को उड़ा ले जाता है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जब यीशु ने 40 दिन जंगल में बिताए तब शैतान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, जैसा कि शैतान ने हवा की परीक्षा अदन के बगीचे में ली थी। किंतु शैतान यीशु के ऊपर प्रबल न हो पाया। अंत में शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके विभव दिखाकर कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उत्तर दिया, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि खुदा ने लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है इस संसार में मनुष्य के रूप में रहा और उसी तरह उसकी परीक्षा हुई जिस तरह हमारी होती है, किंतु उसने पाप न किया। आदम परीक्षा में पड़ गया और यीशु ने परीक्षा में विजय पाई। इससे यह साबित होता है कि यीशु दुनिया का उद्धार करता है। वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मेमना है। यीशु मसीह ने कई तरह से अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया। उसने कई आश्चर्य कर्म किए, जैसे शादी के घर में पानी को दाखरस में बदल देना। उसने 38 साल के लंगड़े आदमी को चंगा किया। कोट से भरा हुआ समाज से बाहर निकाला हुआ आदमी यीशु के सामने मुंह के बल गिरकर कहने लगा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, शुद्ध हो जा। और उसी समय कोढ़ उसके बदन से जाता रहा। यीशु ने जन्म के अंधे की भी आंखें खोली। एक स्त्री जिसको 12 साल से ऐसी बीमारी थी जिसे वैद्य भी अच्छा न कर पाए, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। यीशु ने पलटकर कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहे। भिन्न भिन्न बीमारी वाले लोग उसके पास लाए गए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु ने 12 पुरुषों को अपने चेले बनाए और उन्हें आज्ञा दी, मेरे पीछे हो लो। उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार और सामर्थ दिया तथा उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने की, बीमारों को चंगा करने का सामर्थ दिया। उसका यश हर जगह फैल गया और बड़ी भीड़ उसका वचन सुनने को और बीमारियों से चंगा होने को आती रही। उसने करीब 5,000 लोगों की भीड़ को 2 मछली और 5 रोटी से तृप्त किया और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। परंतु लोग यीशु के और आश्चर्यकर्म और प्रमाण जानने के लिए उत्सुक थे, जिससे वे उसे बिना संदेह के परमेश्वर का पुत्र मान सकें। उन्होंने यीशु से कहा, हमारे पूर्वजों ने मन्ना भोजन जंगल में खाया और पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है कि यहोवा ने उन्हें आसमान से रोटी खाने को दी।
यीशु ने उत्तर दिया, यहोवा की रोटी वह इंसान है जो आसमान से उतरकर जमीन में जीवन देने के लिए आया है। तब लोगों ने कहा, हे प्रभु, वह रोटी हमें हमेशा दिया कर। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा, और याजक, महायाजक और फरीसी सदूकी उसको इनकार कर देंगे। वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मारा जाएगा, पर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। धार्मिक और राजनीति के कई अगुओं ने उसके वचन का इनकार किया, पर एक फरीसी जिसका नाम निकोदेमुस था, वह सच्चाई जानने के लिए एक रात यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो वह क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने समझाया, जो शरीर में जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा में जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। निकोदेमुस ने उससे कहा, क्या ये बातें हो सकती हैं? यीशु ने उससे कहा, क्या तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? और यीशु ने उसे आत्मिक जीवन के बारे में बताया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पर दंड ये है, ज्योति जगत में आई, पर मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा, और जो पुत्र विश्वास नहीं करता ज्योति को ना देख पाएगा, पर यहोवा का कोप उस पर भड़केगा। अंत में निकोदेमुस इन बातों को समझ गया और मसीह पर विश्वास लाया। सामरी स्त्री से यीशु ने कहा, जो पीने को मैं देता हूँ, यदि कोई उसे पिएगा तो कभी प्यासा न होगा। जो जल मैं दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। उस स्त्री ने कहा, मुझे मालूम है कि जब मसीह आवेगा वह यीशु ख्रीस्त कहलावेगा, और वह हमें सब कुछ समझा देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही हूँ। उसके बाद यीशु ने लोगों को सिखलाया, जो मेरे पीछे आना चाहता है वह सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। इससे क्या लाभ है कि इंसान दुनिया के धन को पा ले और अपनी आत्मा को खो दे। लालच से सावधान रहो, क्योंकि देखो, मनुष्य की जिंदगी उसके धन दौलत से नहीं बनती, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तब महायाजक और फरीसियों ने एक सभा बुलाई और कहा, हम इस यीशु के साथ क्या करें? ये तो कोई आश्चर्य कर्म करता है। यदि हम चुपचाप रहें तो धीरे धीरे सभी लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे, और रोमन राज्य लोगों को रोकने का अधिकार हमसे छीन लेगा। पर यीशु तो अपने प्रभुत्व से प्रचार करता रहा। वह मंदिर के भीतर गया और सारे व्यापारियों को जो लेन देन कर रहे थे बाहर निकाल दिया। उसने उनसे कहा, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मेरा घर आराधना के लिए है, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखी है। और उसने उन्हें पढ़ाया, मेरे भेजने वाले की ये इच्छा है कि जो मुझ पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। उन्हें मैं उनकी कब्र से जिंदा कर दूंगा। पर तुम में से ऐसे कई हैं जो विश्वास नहीं करते। वह जो विश्वास नहीं करते थे और उसे धोखा देने वाले थे, उनमें इसी कारण फूट पड़ी। प्रधानों में से बहुते उस पर विश्वास लाए, लेकिन फरीसियों की वजह से उन्होंने उसका इकरार ना किया, क्योंकि वे डरते थे कहीं उनको आराधनालयों और सभा स्थानों से बाहर ना निकाला जाए। उनको लोगों की प्रशंसा प्रभु की प्रशंसा से ज्यादा भली लगती थी। ज्यादातर सभी महायाजक यीशु को खत्म करने का राह खोज रहे थे, लेकिन मौका पा नहीं पाए, क्योंकि जब भी वह बोलता था बड़ी भीड़ उसको सुनने के लिए जमा हो जाती थी। यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं किंतु जीवन का प्रकाश पाएगा। फिर उसने जो उस पर विश्वास करते थे उनसे कहा, यदि तुम मेरे शिक्षा के अनुसार चलो तो सचमुच में मेरे चेले हो,